दोस्तों आखिर किस लिए जनक के असली पिता को बनना पड़ा बाबा? क्यों धारण किया उन्होंने बाबा का भेष? आखिर क्यों रहते हैं वो आश्रम में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल जनक शो के बारे में। आगे बढ़ने से पहले क्या दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि जनक की याददाश्त को वापस आना चाहिए या नहीं, और साथ ही उसके पिता के बारे में उसको पता चलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। जहां दोस्तों आप लोगों ने देखा कि तस्वीर में बृजभूषण दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बृजभूषण बिल्कुल हूबहू कॉपी जो बृजभूषण को दिखाया गया था उसी की शक्ल में यहाँ पर उसके हाव भाव चाल ढंग सब कुछ उसी की तरह है। और दोस्तों इस सीरियल की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सामने की झनक के असली पिता हैं बृजभूषण। जी हाँ, यही झनक के असली पिता पंडित बृजभूषण। हम आपको बता दें कि झनक की याददाश्त जा चुकी है, उसे किसी का भी कोई नाम याद नहीं है। पंडित बृजभूषण के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे झनक को उर्वशी के बारे में पता है, यानी कि उर्वशी को वह जानती है। तो दोस्तों उर्वशी तो उसकी माँ है, तो यानी कि वो उर्वशी नाम को अच्छे से जानती है। तो जब यहाँ गुरुजी को ये पता चलता है कि झनक उर्वशी को अच्छे से जानती है, तो पंडित जी बृजभूषण को कैसे नहीं जानती, क्योंकि पंडित बृजभूषण को अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ उर्वशी को भी जानता होगा, क्योंकि मतलब दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे गुरुजी यही कोशिश करते हैं कि झनक से पूछने की तुम्हें पंडित बृजभूषण के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगा। जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसके लिए तो काफी समय लगेगा, वह कहानी आपको बताने में। बहुत भले इंसान है, उन्होंने ज़्यादा दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं वो। दोस्तों ये सारी बातें जो हैं गुरुजी झनक को बताते हैं, और झनक बड़े ही ध्यान से गुरुजी की बातों को सुनती है। लेकिन साथ ही झनक काफी डर रही होती है, क्योंकि पंडित जी बृजभूषण के नाम से उसे नहीं मिलना है, वह मना कर रही होती है पंडित जी की मुझे नहीं मिलना है किसी से। पर यहाँ गुरुजी कहते नहीं है, बेटा वो बहुत बड़े इंसान है, मैं एक बार उनसे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा और आशीर्वाद ले लो। तो बहुत ही भले इंसान है वहाँ। जनक की जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है अचानक, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है, वरना पैसे धन दौलत की कमी नहीं थी उनके पास। दोस्तों ये सारी बातें जो कहीं जा रही हैं बाबा के थ्रू, वो जनक के असली पिता बृजभूषण के बारे में कहीं जा रही हैं, जिसका जल्दी मुलाकात होगा। जी हाँ, बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। जनक सीरियल में बहुत ही हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, लेकिन दोनों में से कोई किसी को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि झनक को जो असली पिता है उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी पत्नी मर चुकी है। जी हाँ, उनकी पत्नी उर्वशी का देहांत हो चुका है, और उन्होंने अपनी बेटी झनक को कभी देखा ही नहीं है। माँ झनक साक्षात उनके सामने खड़ी होगी, लेकिन उनसे आई कांटेक्ट करेगी। बृजभूषण की दौलत छीन ली गई थी, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली गई थी, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा है। अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और साथ ही अपनी बेटी को भी छोड़ दिया। और जो इंसान पंडित जी बृजभूषण के नाम से बाहर घूम रहा है वो मजे कर रहा है, वह जनक के असली पिता नहीं है, वह तो पंडित बृजभूषण के हम शकल है, यानी पंडित जी बृजभूषण का जुड़वा भाई है। तो इसी शकल का फायदा उठाकर वह जो बाहर है वो मजे कर रहा है, और साथ ही उसने जनक के असली पिता की सारी धन दौलत संपत्ति हत्या ली थी, और उसी के नाम इस्तेमाल करके ऐश उड़ा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जनक की माँ तो मर चुकी है, तो उससे भी ज्यादा कुछ जनक को बताया नहीं, और जनक को तो पता भी नहीं है कि उसके पिता कौन है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर जो बाहर बहरूपिया घूम रहा है पंडित बृजभूषण के नाम पर, वह यही उसका सबसे बड़ा फायदा है। उसे ये लग रहा है कि उसकी इस नौटंकी का कभी भी पर्दाफाश नहीं होगा जैसे भी ऐसे। वैसे दोस्तों ये बहुत बड़ी ट्विस्ट सीरियल में अंदर, क्योंकि एकदम से कहानी बहुत ही ज्यादा पलट चुकी है। मतलब इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा सस्पेंस छुपा रखा है मेकर्स ने, जो कि आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है और साथ ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। दोस्तों गजब की बात यह है कि पंडित बृजभूषण अपनी बेटी से मिलेगा तो, लेकिन उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, यानी कि झनक इतने करीब
होकर भी वो अपने पिता को उन्हें नहीं पहचान नहीं पाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अनिरुद्ध की तो वह तो होश खो बैठा है। जब से उसने वीडियो देखी है झनक की मौत की, वह तो बिल्कुल सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि झनक कैसे मर सकती है। ऐसो मानो अनिरुद्ध बिल्कुल पागल हो चुका है। आदित्य कपूर भी खुद को नहीं संभाल पा रहा है। तो यहाँ पर छोटोन अनिरुद्ध को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। आदित्य कपूर यहाँ खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि अगर मैं झनक को यहाँ ना लाता तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन दूसरी बात ये भी कि अनिरुद्ध की जब उसे पता चलता ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, वह खुद वापस आती जाती तो भी उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई, कितना दुख भरा था उस लड़की की ज़िंदगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया उसके पीछे क्यों पड़ी है। अब तो वह मर चुकी है। और साथ ही मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इधर आदित्य कपूर अनिरुद्ध को संभालते हुए कहता है कि देखो अनिरुद्ध, तुम्हारे बिना ये केस आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम सबसे मेन पिलर हो इस केस के। अगर तुम ऐसे चुप और शांत बैठ जाओगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे। साथ ही झनक की मौत को हमें बदला लेना है। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ पे अनिरुद्ध भी कहता है कि मैं पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। मुझसे झनक को कोई नहीं छीन लिया है, इन लोगों ने मुझसे। और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध ब्लेम करता है अर्शी और उसकी माँ को, सृष्टि को। तुम लोगों ने ही मारा है झनक को। वो शूटिंग छोड़कर मुझे देखने के लिए आई तो तुम लोगों ने उसे कार में बिठाकर नदी में धकेल दिया, और तुम लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर अर्शी भी यकीन नहीं कर पाती है कि अनिरुद्ध किसी को मारने का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहा है, सिर्फ एक शक के आधार पर। तो वहीं पर काफी ज्यादा तिलमिला जाती है। उसकी माँ भी पुलिस को कॉल करने वाली है। बहुत जल्दी अनिरुद्ध की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ में इतनी बदतमीजी करने की, और साथ में हम पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर सृष्टि और अर्शी को तो एक अलग कहानी चल रही है। दोस्तों अनिरुद्ध ये मानने वालों में से नहीं है। देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर वह क्या कदम उठाएगा दोनों को सजा दिलवाने के लिए। साथ ही इस केस पर पुलिस कमिश्नर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या क्या इन चीज़ों में सामने आएगी, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही सीरियल के मेकर लेकर आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट। और आप लोगों को क्या लगता है कि झनक की याददाश्त वापस आएगी या नहीं, वो झनक अनिरुद्ध को पहचानेगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।